ये भर दिया आपने के मैप, 90% काम खत्म। अब आपका आता है ग्रुपिंग वाला पार्ट। क्या आता है? ग्रुपिंग वाला पार्ट। तो गाइज इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आपको बताऊंगा कि आंसर निकालना कैसे है, ग्रुप कैसे बनाना है और उस ग्रुप की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट सेगमेंट की तरफ, हाउ टू फाइंड द आंसर फ्रॉम के मैप। ऑलराइट, चलिए अब ग्रुपिंग जो होगी वो हमेशा होगी 2 की पावर में। ग्रुपिंग कैसी होगी? हमेशा 2 की पावर में होगी। मतलब 1 का ग्रुप बनेगा, 2 का ग्रुप बनेगा, 4 का ग्रुप बनेगा और 8 का ग्रुप बनेगा। बस ये 4 ही टाइप के ग्रुप बनेंगे, 8 4 2 1। इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ऑलराइट, तो चलिए रूल ये कहता है कि आप डायगोनल नहीं चलोगे। कैसे नहीं चलोगे? डायगोनल नहीं चलोगे। हाँ, आप आड़ा चल सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दैट इज फाइन, लेकिन डायगोनल नहीं चलेगा। सो अगर मान लो आपने जो वैल्यू भरी है वो कुछ इस तरीके से इन 8 प्लेसेस पे भरी है, तो इन 8 का एक ग्रुप बनेगा। आपको क्या करना है? इन 8 का एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, अब इसका आंसर भी लिखना है गाइस। तो इसका आंसर कैसे लिखे? चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं रो की। इन दो रोज में, वन वन कहां पर है? इन दो रोज में है। तो इन दो रोज में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो कॉमन है? फर्स्ट वाले की वैल्यू क्या है? ए बार बी बार। सेकंड वाले की वैल्यू है ए बार बी। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है इन दोनों में क्या कॉमन है? ए बार कॉमन है। क्या कॉमन है गाइस? ए बार कॉमन है। तो इसकी फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ गई ए बार। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? यस। चलिए अब आते हैं कॉलम में। कॉलम में इन चारों में क्या कॉमन है? तो अगर इन चारों में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो पहला सी बार डी बार, दूसरा सी बार डी, अगला हो गया सी डी। तो यहीं पर आपको समझ में आ गया कि इन चारों में कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। तो ये हो गया इसका आंसर ए बार। दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हुआ 8 का ग्रुप का। मान लो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है। ठीक है, हमेशा याद रखना 16 का ग्रुप कभी नहीं बनेगा। ठीक है, मान लो इन 4 प्लेसेस पे है, तो ये बन गया दूसरा 4 और 4 8 का ग्रुप। इसका आंसर देखें तो सबसे पहले रो में देखो क्या कॉमन है? ए कॉमन है। देख सकते हो आप, रो में क्या कॉमन है? ए कॉमन है। इन 4 कॉलम में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हो गया आपका आंसर। जो कॉमन वेरिएबल है सिर्फ वही आपका आंसर में आएगा। ऑलराइट, जो कॉमन वेरिएबल है वही आपका आंसर में आएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप देखते हैं। मान लो आपके 8 वन कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी 8 का ही ग्रुप बनाएगा। ये भी 8 का ही ग्रुप बनेगा। देखे कैसे? इसको कहते हैं फोल्डिंग। क्या कहते हैं? फोल्डिंग। उस केस में आपको इसको ऐसे ओपन छोड़ देना है। हो गया ये 8 का ग्रुप, अगर आपके एजेस पे है। तो अब इन दोनों रोज में क्या कॉमन है? पहली और लास्ट वाली रो में देखो, पहला वाला है ए बार बी बार, लास्ट वाला है ए बी बार। मतलब कॉमन क्या हो गया आपका? बी बार कॉमन हो गया। यस गाइस, हो गया आपका ग्रुप का वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली फॉर वर्टिकल एज वेल। मान लो ये वर्टिकल में फील है, तो अगर रो में देखें तो कोई कॉमन नहीं है, कॉलम्स में देखते हैं तो इन दो कॉलम में क्या कॉमन है? सी बार कॉमन है। तो इस ग्रुप की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? सी बार मिलेगी। ऑलराइट, तो ऐसे ही आप 8 का ग्रुप के लिए आपको सिंगल वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं 4 के वेरिएबल की। चलिए, तो 4 वेरिएबल का ये एक 4 का ग्रुप बन सकता है। अब इस 4 के ग्रुप में वैल्यू क्या मिलेगी? इस पूरी रो में क्या कॉमन है? ए बार बी बार। लेकिन कॉमन अगर आप ऊपर देखो कॉलम्स में तो वहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑलराइट, तो आपका जो फाइनल आंसर क्या होगा इस ग्रुप का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ए बार बी बार। ठीक है, मान लो जो आपके 4 है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो भी ये भी 4 का ग्रुप बनाएंगे। कंटिन्यू होना चाहिए, डायगोनल नहीं होना चाहिए बस।
ठीक है, डायगोनल नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। अभी ये देखो ये 4 का ग्रुप बन गया। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में बी कॉमन है, तो ये हो गया बी। कॉलम में देखे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, ठीक है, तो ये हो गया डी। हो गया इसका आंसर बी डी। क्लियर है? यस। यहाँ पर भी फोल्डिंग वाला हो सकता है, यहाँ पर 1 है तो ये फोल्ड हो गया, ठीक है, या यहाँ पर और यहाँ पे 1 है तो ये फोल्ड हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको आंसर बनाने, ऑलराइट। तो ग्रुप कितने का बनेगा, 8 का बनेगा, 4 का बनेगा, 2 का बनेगा और 1 का बनेगा अगर इंडिविजुअल बने। रूल क्या कहता है, आपको मैक्सिमम वैल्यू का ग्रुप बनाना है। अगर 8 का बन रहा है तो 8 का बनाना है, 4 का बन रहा है तो 4 का बनाना है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, कोई वैल्यू सिंगल बच रही है तो आपको सिंगल उसका ग्रुप बनाना अलाउड है और आपको सारे 1 को कवर करने हैं, ठीक है। 6 का ग्रुप नहीं बनेगा, 1 का, 2 का, 4 का और 8 का ही ग्रुप बनेगा, ऑलराइट। 6 का ग्रुप नहीं बनेगा। जो मैंने आपको अभी बोला, अक्षय सर जैसे ही आएंगे मैं उनसे कंफर्म करके आपको बताऊंगा कल लेक्चर का टाइमिंग क्या होगा और ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि दूसरे लेक्चर्स भी ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, ऑलराइट। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। ये हमने भर दिया, अब हमको क्या करना है, ग्रुप बनाना है, ऑलराइट। यूसुफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया है, ऑलराइट। चलिए अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ग्रुप बनाना है, ठीक है। रूल क्या कहता है, सबसे बड़ा ग्रुप 8 का। 8 का कोई ग्रुप बन रहा है क्या यहाँ पर, नहीं बन रहा है, फिर क्या करें, फिर 4 के ऊपर आए, 4 का कोई ग्रुप बन रहा है क्या, तो हाँ सर बन रहा है। देखिए सर यहाँ पर ये पहला ग्रुप बन रहा है। चलिए मैं अलग कलर से बनाता हूँ ताकि फट से समझ में आए। तो सर ये रहा हमारा 4 का ग्रुप, यस। चलिए इस 4 के ग्रुप के लिए वैल्यू देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, डी कॉमन है, तो आंसर क्या आया, बी डी, यस। अब देखो 1 2 3 4, ये 4 1 भाग के है ना, तो क्या ये इसके आसपास में आजू बाजू में कोई 1 है, तो हाँ सर है, ये रहा 1। तो चलिए यहाँ पर भी ग्रुप बना लो, ये बन गया ग्रुप, यस। चलिए सर फिर इसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है सर, ए कॉमन है और यहाँ से सी डी, तो इसका वैल्यू क्या आया, ए सी डी, ऑलराइट। चलिए फिर यहाँ पर ये 2 का भी बन रहा है, हाँ बन रहा है, ये बना दिया सर। इस रो में क्या कॉमन है, ए बार बी, कॉलम में क्या कॉमन है, सी, तो ए बार बी सी। फिर क्या सर, ये ऊपर वाला 1 भी है, तो चलिए ऊपर वाले 1 की तरफ चलते हैं, तो ये हो गया सर। इसमें क्या कॉमन है, तो सी बार डी कॉमन है और यहाँ से क्या कॉमन है, ए बार कॉमन है, सो ए बार सी बार डी। अब बचा ये वाला 1, तो ये बना दिया ए वाले 1 के साथ में। इसकी वैल्यू क्या मिली, तो ए बी और इन दोनों से कॉमन सी बार, बस सर हो गया हमारा आंसर। y इज इक्वल टू बी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार सी बार डी प्लस ए बी सी बार, दैट्स इट गाइस। इतना इजी है के मैप, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट में आपका आंसर आ जाता है। आपको क्या करना है, सिर्फ के मैप भरते आना चाहिए, भरते आ गया, ग्रुप बनाया, जो वैल्यू कॉमन है वो लिख दो, उसको ऐड कर दो, आपका आंसर खत्म।